अब जान भाई आप भी जरा ये क्वेश्चन देख लेना बेटा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर है 2 और आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। आज हम करने लगे इसका पार्ट नंबर 3। पहले दो पार्ट आपने अच्छी तरह समझ लिए थे। आज हम करने लगे इसका पार्ट नंबर 3। तो बेटा अगर आप पहले दो पार्ट्स और इस पार्ट को देखें तो ये आपस में थोड़े से डिफरेंट है, ऐसे ही है ना। पहले दो पार्ट में तो हमें इनकी नंबर वाली वैल्यू साइड पे लिखनी पड़ती थी, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ऐसे ही है ना अब्दुल्ला। यहां पे उन्होंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी कर देते हैं, उन्होंने खुद ही उनको मल्टीप्लाई करके, देखो पहली दो वैल्यू सेम है और पहली दो वैल्यू उन्होंने आधा क्वेश्चन खुद ही हल करके दे दिया हुआ है आपको। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चे सर के जैसे भी होते हैं जो नालायक होते हैं, उनको समझ नहीं आती, तो उन्होंने मेरे जैसे बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है। आसानी क्या की है, उन्होंने पहले जो 4 स्टेप थे क्वेश्चन के वो खुद ही हल करके दे दिए हैं आपको। आप देखिए दोनों पहली वैल्यू सेम है, यहां पे भी दोनों पहली वैल्यूज। जब ऐसे हो तो कल यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इनका एक नाम रख लिया था y, याद है कि नहीं। यहां पे उन्होंने आधा क्वेश्चन खुद ही हल कर दिया हुआ है। आप कहें जी लेट 2x² प्लस 7x इज इक्वल है, जब आपके पास पहली दो वैल्यू सेम हो जाएंगी तो आपने इनका एक नाम रख लेना, फौरन y नाम रख लेना। अब इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं और इन दोनों की जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, समझ आ गई बात की। अब देखो बेटा इन दोनों की जगह पे क्या आ गया और साथ क्या आ गया, प्लस। रेड से नजर आ रहा है, ये देखिए बेटा इन दोनों की जगह पे क्या लिख लिया और साथ क्या आ गया, प्लस। अब इन दोनों की जगह पे भी मैं इन दोनों को किससे रिप्लेस कर दूंगा, तो इनकी जगह पे मैं y लिख देता हूं और साथ क्या आ जाएगा और लास्ट पे क्या आ जाएगा। ठीक है बेटा, आसान हो गया ना। अब ये दोनों आपस में यहां पे साइन कौन सा है, कौन सा साइन है, तो इनको क्या कर देंगे हम, यानी मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम +3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, देखें y को y से जब मल्टीप्लाई करें तो y² बन जाएगा, y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y बन जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएं। 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 3y, प्लस 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 3 5 और एंड पे क्या आ जाएगा। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अब देखें यहां पे y², इन दोनों के साथ y है ना, जब दो वैल्यूज के साथ y हो तो वो आपस में, तो इनको मिलाने के लिए इनके साइन चेक करें, सेम है, जब सेम हो तो 5 और 3 8y हो गए और साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये दोनों सिंपल वैल्यूज है, ये भी आपस में मिल सकते हैं ना, तो मिलाने के लिए साइन चेक करें कौन से हैं, तो प्लस के 15 और 1 कितने हो गए। अब अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, क्या बन गया, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, आपको रफ वर्किंग सिखाई हुई है, जो दरमियान वाली वैल्यू के साथ है 8, आपने 8 तक काउंटिंग लिख लेनी है। देखो मैं यहां पे काउंटिंग लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से बैक काउंटिंग शुरू कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7
अब इन सबको जब प्लस करे तो कितने बनते हैं? आपने इक्वल लगा के सबके सामने क्या लिख देना है? ये मैं 8 लिख देता हूं। ठीक है बेटा, क्या ये मुश्किल काम है? तो ये वही काम है जो मैंने आपको 8 क्लास में भी करवाया था। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, देखो 7 1 जा क्या 16 आया है, तो ये पेयर हमारे काम का नहीं है। 6 2 जा क्या 16 आया है, तो ये भी पेयर हमारे काम का। 5 3 जा क्या 16 आया है, तो ये भी हमारे काम का। 4 4 जा तो ये 16 आ गया। इट मीन्स के ये पेयर हमारे काम का है। ठीक है बेटा, अब आपने ये जो पेयर है इसको कितनी दफा लिखना होता है? मैं यहां पे 4 टाइम लिख लेता हूं। 4 4 4 4, ये मैंने 4 दफा इनको लिख लिया पेयर को। अब एक दफा दोनों के साथ प्लस, एक दफा दोनों के साथ, एक दफा और एक दफा। अब आपने अपने अपने कैलकुलेटर से इसको हल करके देखना है। प्लस के 4 और प्लस के 4 होते हैं, क्या दरमियान में प्लस के 8 है? इसका मतलब है ये पेयर हमारे काम का है। समझ आ गई ना? ये वही स्टेप्स है जो मैंने आपको 20 दफा पहले भी करवाए हैं। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखें, इसकी जगह पे ये जो आपका पेयर सेलेक्ट हुआ है ये लिख देंगे +4, साथ y लगा देंगे जो यहां पे y इसके साथ है, +4y, और लास्ट पे 16 भी वैसे आ जाएगा। अब ये 3 वैल्यूज थी तो कितनी वैल्यूज बन गई हैं? जब 4 वैल्यूज बन जाए तो 2 में से अलहदा कॉमन, 2 में से, इन 2 में से कॉमन क्या आ रहा है? तो शाबाश बेटा, y कॉमन ले लिया। y 2 थे, एक कॉमन ले लिया, आगे प्लस है प्लस लगाओ, y कॉमन ले लिया तो बचा क्या? आगे यहां पे साइन क्या है? प्लस लगा दिया, क्या कॉमन आएगा? 4 कॉमन आएगा। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। ये देखें यहां पे क्या कॉमन आएगा, फाइंड करने का तरीका बताया था, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दे। आप ब्रैकेट लगाएं, 4 4 से कैंसिल, बचा क्या? प्लस प्लस 16 को 4 पे डिवाइड किया तो। अब जो सेम पेयर हैं इनमें से आपने एक पेयर ले लेना है, और जो आउटर वैल्यूज हैं जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उनमें से एक पेयर ले लेना है। अब मेरी बहनों और मेरे भाइयों देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम है। जब ए और ए सेम हो तो क्या बन जाता है? ए। तो मैं इन दोनों का भी स्केयर ना बना दूं, y + 4 का स्केयर। मुश्किल काम तो नहीं है। अब y किसका नाम रखा था, याद है? y की जगह पे दोबारा उसका नाम पुट कर दो। पहले इसकी जगह पे y पुट किया था, एंड पे y की जगह पे ये दोबारा आपने रिप्लेस कर देना है। तो देखो मैं यहां पे लिख दूंगा y की जगह पे 2x² + 7x, और आगे क्या आ जाएगा? प्लस का 4 और ऊपर क्या आ जाएगा? तो ये आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी इसमें क्वेश्चन में? ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जस्ट आपने, उन्होंने आधा क्वेश्चन खुद ही हल करके दिया हुआ था। जस्ट आपने क्या करना था, इनका नाम रख लेना था y के बाद आपने y से रिप्लेस कर देना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, y वाली y में मिल गई, सिंपल वैल्यू सिंपल से मिल गई। फिर आपने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपने पेयर बना लिए, पेयर के बाद आपने y को दोबारा रिप्लेस कर दिया। अब इससे अगला पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। पहली 2 वैल्यूज देखें, इसकी भी और इसकी भी सेम है ना बेटा फातिमा? पहली 2 वैल्यूज इसकी भी सेम है और इसकी भी। फौरन क्या करेंगे, इनका एक नाम रख लेंगे इनका। ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे लेट 3x² + 5x इज इक्वल है, चलो इस दफा हम y नहीं रखते, इस दफा हम रख लेते हैं m रख लेते हैं। इसका नाम क्या रख दिया? आप कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं। ठीक है जी,
एम रख दिया। अब इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे। बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। वाई ठीक है बेटा। अब इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे? और इन दोनों की जगह पे भी वाई। मैंने कहा था एम से दो नाम बनते हैं, चलो चल जाएगा सिस्टम। मुकद्दस भी तो बनता है ना, मोमिना भी तो बनता है। ये देखो कितने नाम बनते हैं एम से। अच्छा बेटा, इन दोनों की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? इन दोनों की जगह पे भी मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? अब मुझे ये बताएं इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा है? तो इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लो बेटा। देखो y को y से मल्टीप्लाई किया, y को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ब्रैकेट जो है खत्म हो जाएगी। मुश्किल काम तो नहीं है। कल आप यही क्वेश्चन कह रहे थे सर बहुत मुश्किल है, हाय हाय अल्लाह कर रहे थे ना कल। अब देखें वाई स्क्वायर इन दोनों के साथ वाई है तो ये आपस में तो साइन चेक करते हैं मिलाने के लिए। सेम साइन है, प्लस के 5 और प्लस के 3 प्लस के 8 वाई हो। ये दोनों सिंपल वैल्यूज है, ये भी मिल जाएंगे आपस में। साइन एक जैसे हैं। अगर साइन एक जैसे ना हो तो क्या करते हैं? 15 में से 3 माइनस कर दिए तो 12 आ गया। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है? प्लस आ गया। अब ये फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बन गया, तो उसकी क्या करेंगे? तो फैक्टराइजेशन करनी आती है आपको? सबको आती है। चले मैं जो है वो वैसे ही कर लेता हूं। 4 नहीं जी, 6y प्लस 2y। ये देखो 6 और 2 कितने होते हैं? और अगर इनको मल्टीप्लाई करें 6 2 का 12। समझ आ गई? ये फैक्टराइजेशन मैंने कैसे की है अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको वो मैंने स्टेप बताए हुए हैं। समझ आ गई ना बात की बेटा? फैक्टराइजेशन कर लोगी ना सारा? अच्छा कल से इधर बैठना है आपने सहरा सामने। अच्छा बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो बेटा मैं y कॉमन ले लेता हूं। 2 y थे, एक कॉमन ले लिया तो बाकी कितने बचे? 1। y कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? इनमें से सबसे पहले साइन देखो। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 कॉमन आ गया। यहां पे क्या लिखेंगे? y प्लस। अब इन दोनों में से एक पेयर ले लो और जो बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज हैं उनका एक पेयर बना दो। अब y को दोबारा किससे रिप्लेस कर देंगे? y को दोबारा किससे रिप्लेस कर देंगे? अच्छा y को दोबारा रिप्लेस कर देंगे इन दोनों के साथ। एक जैसी होती तो होल स्क्वायर बनना था ना, एक जैसी नहीं है तो होल स्क्वायर भी नहीं बनेगा। y की जगह पे क्या लिख देंगे? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस ब्रैकेट में भी y को दोबारा रिप्लेस कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन था? किसी बहन को किसी भाई को किसी स्टेप का नहीं पता चला तो मुझे बेटा वो बता दें ताकि मैं आपको दोबारा अभी क्लियर करवा दूं। और अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट।